नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल हम पढ़ चुके हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा को भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसमें सिर्फ मीराबाई कवि के बारे में पढ़ना बचा है। साथ में और भी जानकारी थोड़ी बहुत बची है, वो अगली वीडियो में आप तक पहुँचेगी। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, मीराबाई का जन्म जो था वो 1498 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1446 ईस्वी में। आपको इनकी जन्म और मृत्यु की सन ज़रूर याद रखने हैं। जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1446 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव चौकड़ी में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था इनका जन्म? राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव चौकड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा की माता का निधन जो था वो इनके बचपन में ही हो गया था। अतः वे मेड़ता में राव दूधा के पास रही, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। वैष्णव भक्ति के संस्कार इन्हें किसने दिए थे? मेड़ता के में राव दूधा ने, जिनके पास ये बचपन से ही रह रही थी। क्यों रह रही थी? क्योंकि इनकी माता का निधन जो था वो बचपन में ही हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उन्हीं के पास रहकर ग्रहण की थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ रहकर ग्रहण की थी? राव दूधा के पास। शिक्षा उन्होंने उन्हीं के पास रहकर ग्रहण की थी, प्रारंभिक शिक्षा। मीराबाई का विवाह जो था वो चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। यह भी ध्यान रखना कि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही वे विधवा हो गई। वे तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, और सती नहीं हुई तो इसी कारण उन्हें क्या हुआ? परिणामतः राज परिवार में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। मीरा कृष्ण को अपना पति कहने लगी इसके बाद, और लोक लाज छोड़कर कृष्ण के प्रेम में लीन रहने लगी। और मीरा की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मीरा की भक्ति कौन सी है, तो ये याद रखना कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। और इन्होंने वियोग, श्रृंगार और शांत रस का काव्य में ज़्यादा प्रयोग किया है। मतलब इनका जो काव्य है वो वियोग, श्रृंगार और शांत रस प्रधान है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा है। भाषा याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मीरा की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी, यह पहले बता चुके हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या बताया, देखिए। आचार्य शुक्ल जी ने एक जनश्रुति के बारे में लिखा है कि मीरा ने एक बार तुलसी को लिखा कि मेरे परिवारजन, मतलब मीरा के जो परिवारजन थे, मुझे साधु संगति और भजन करने से रोकते हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए? तब तुलसीदास जी ने उन्हें एक पद लिखकर भेजा था, जाके प्रिय ने राम बदही तजिए ताही कोटि बैरी समझदपि परम स्नेही। जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें करोड़ों बार आप त्याग सकते हैं। ये किसने लिखकर भेजा? तुलसीदास जी ने। मीरा जी की जो रचनाएं थी वो थी नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद। देखिए दोस्तों, यदि आप शॉर्ट में इसे याद करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो याद रखने की है, एक तो आप इनको याद रखेंगे इनका जन्म और मृत्यु। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती चौकड़ी गांव की रहने वाली थी, ठीक है। उनके पिता का नाम रतन सिंह था, ये ध्यान रखिए। और तो आप लिख ही सकते हैं कि माता का निधन बचपन में हो गया था, इसीलिए दूधा के पास इन्होंने अपनी बचपन की शिक्षा भी ली थी वहाँ से। वैष्णव भक्त थी, श्री कृष्ण जी की भक्त थी, कृष्ण जी को अपना पति मानने लगी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद लोकलाज त्याग दिया था, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। अगर आप कुछ ना याद रख पाए तो सिर्फ पॉइंट याद रख लीजिए। इनके पति का क्या नाम था? भोजराज, जो क्या थे? चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। इनकी रचनाएं बहुत ज़रूरी हैं।
आप ये याद रखिएगा। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोठा। और इनकी भाषा कौन सी थी बताइए? गुजराती ब्रिज भाषा, राजस्थानी ब्रिज भाषा, जिसमें गुजराती का भी पुट था। ज़्यादातर क्या थी? राजस्थानी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें गुजराती का भी पुट था। माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए, आपके मीरा के परिचय में कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखते चले जाइए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। रचनाएं ज़रूर याद कीजिएगा। जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। धन्यवाद।